अपोजिशन रहनुमा अयाज सादिक, शाजिया मरी, नवीद कमर की स्पीकर ऑफिस आमद हुई। अदम एतमाद की वोटिंग जल्द अज जल्द कराने की दरखास्त। कौमी असम्बली एजेंडे में भी तोसी के लिए दरखास्त दी गई है और तहरीक अदम एतमाद के साथ नए वज़ीर आज़म के इंतखाब का अमल भी एजेंडे का हिस्सा बनाया जाए, ये दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है। तो अपोजिशन रहनुमा अयाज सादिक, शाजिया मरी, नवीद कमर की स्पीकर ऑफिस आमद हुई। अदम एतमाद की वोटिंग जल्द अज जल्द कराने पर दरखास्त दी गई है और कौमी असम्बली एजेंडे में भी तोसी के लिए दरखास्त दी गई है। दरखास्त में यह भी कहा गया कि तहरीक अदम एतमाद के साथ नए वज़ीर आज़म के इंतखाबात का अमल भी एजेंडे का हिस्सा बनाया जाए। तो अपोजिशन रहनुमा अयाज सादिक, शाजिया मरी, नवीद कमर की स्पीकर ऑफिस आमद हुई। अदम एतमाद की वोटिंग जल्द अज जल्द कराने की दरखास्त दी गई है। कौमी असम्बली एजेंडे में भी तोसी के लिए दरखास्त। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे यासिर मलिक से। जी यासिर, बताइएगा मजीद दरखास्त में क्या मौक़िफ़ अपनाया गया है? जी बिल्कुल, देखिए स्पीकर कौमी असम्बली के जो चैम्बर है उसमें आमद हुई है अयाज सादिक की। इसके साथ साथ शाजिया मरी थी, नवीद कमर थे और साथ में ख्वाजा साद रफीक, राणा सराउल्ला, तमाम लोग जो है वो पहुंचे हैं। इनकी जानिब से एक दरख्वास्त जो है वो जमा करवाई गई है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि जो अब सप्लीमेंट्री एजेंडा है वो जारी किया जाए और सप्लीमेंट्री एजेंडे में जो प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब है उसको भी शामिल किया जाए। लेकिन अब चूंकि फौरी तौर पर एजेंडा जो है वो जारी नहीं हो सकता, जो आज सुबह का जारी हुआ जो एजेंडा है उसी के मुताबिक कार्रवाई जो है उसको अमल में लाया जाएगा। 3 रोज तक देखिए जो बहस है वो तो स्पीकर की जानिब से करवाई जानी है। 3 से 7 रोज का टाइम होता है तहरीक अदम एतमाद का। उसके बाद जो है वो वोटिंग करवाई जाती है। लेकिन अब चूंकि स्पीकर कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट जो है उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि चूंकि कौमी असम्बली का इजलास जारी है और इस इजलास से चूंकि बहस जो है वो आज से शुरू हो रही है, 3 से 7 रोज तक 3 रोज तक जो है वो बहस जारी रहेगी। तो अब ये एजेंडे में शामिल जो है वो आज नहीं किया जा सकता। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि अब जो एक दरख्वास्त है वो इस वक्त जमा करवा दी गई है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के जो सेक्रेटरी हैं उनकी जानिब से ये कहा गया है कि जब तक स्पीकर से रब्ता नहीं होता उस वक्त तक किसी किस्म का कोई सप्लीमेंट्री एजेंडा जो वो जारी नहीं किया जाएगा। लेकिन चूंकि अपोजिशन लीडर की जानिब से ये दरख्वास्त लिखी गई है कि सप्लीमेंट्री एजेंडा जो है वो जारी किया जाए और एजेंडे में नए प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब जो है उसको शामिल किया जाए, ताकि जैसी तहरीक अदम एतमाद का अंदाज हो उसके फौरन बाद नए प्राइम मिनिस्टर है उनका भी इंतखाब हो सके। लेकिन अब क्योंकि सप्लीमेंट्री एजेंडा आज जो है वो सेक्रेटेरिएट की जानिब से आगाह कर दिया गया है कि वो जारी नहीं होगा, यही जो एजेंडा तो जारी हुआ है उसके ऊपर ही आम पर इजलास जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ेगी। जी बहुत शुक्रिया यासिर मलिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे।